देख लो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप थ्योरी का इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, जो कि साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड है। थ्योरम में हमारा एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक ना। पहले बता सब ग्रुप क्या होता है और साइक्लिक ग्रुप क्लियर करो, उसके बाद इसको समझ में सुविधा हो। सब ग्रुप किसको बोलते हैं? अरे जैसे मान लो जी एक ग्रुप है, कैसे पता चलेगा ग्रुप है? वो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा ना, विथ रेस्पेक्ट टू कुछ ऑपरेशन रहेगा ना। अगर H कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो H को G का सब ग्रुप तभी बोलेंगे जब H भी G के रेस्पेक्ट में ग्रुप को सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप के ऑपरेशन, इसी ऑपरेशन में, सेम ऑपरेशन में, तो H को बोला जाता है सब ग्रुप ऑफ G। तो H क्या है? ग्रुप भी हो गया कि नहीं? क्योंकि ग्रुप का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो H भी क्या हो गया? ग्रुप हो गया। क्या? विद रेस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन, ऑपरेशन O स्टार स्टार डॉट डॉट ना। सब ग्रुप समझ में आ गया। तो क्या बोला? एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? क्या समझाया था? साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? एक ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप तभी कहा जाता है जब वो पूरा ये को सेटिस्फाई, कम से कम उसका एक जनरेटर एलिमेंट हो ना, कम से कम एक दो जनरेटर एलिमेंट है। ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप, एटलीस्ट क्या होगा? वन जनरेटर, एटलीस्ट वन जनरेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन जनरेटर। एक ही दो जनरेटर होगा। कितना जनरेटर? हाँ, कम से। और जनरेटर क्या होता है? हाँ, किसी को जनरेटर एलिमेंट कब बोला जाएगा? जैसे वन को जनरेटर एलिमेंट तभी बोला जाएगा जब वन का पावर वन लेंगे, वन का पावर टू लेंगे, तो ग्रुप में जितना भी एलिमेंट सब रहेगा सब आ जाए ना, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को कवर कर जाए, तब उसको जनरेटर, मतलब वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सके, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू कुछ प्लस या माइनस रहेगा, कांग्रेस मॉड्यूलो जो रहेगा 4 3 5 6, ठीक है ना। तो एवरी सब ग्रुप, प्रत्येक सब ग्रुप क्या है? किसी साइक्लिक ग्रुप का, वो साइक्लिक है, ठीक है। मतलब साइक्लिक प्रूव करने के लिए वही चीज करना होगा। जनरेटर एलिमेंट कम से कम एक तो दिखा देंगे, उसको पावर में लेके सेटिस्फाई करवा देंगे कि जनरेट हो रहा है हर एलिमेंट, तो बोल देंगे कि एवरी सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है। इसको करते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है। सबसे पहले क्या मानेंगे? लेट जी क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप है। क्या है? साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ए। क्या मानेंगे? जी क्या है? साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए। तो जी बराबर ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसा ब्रैकेट में, इसका मतलब वही होता है। सबसे पहले इसका प्रूफ में क्या मानेंगे कि जी क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए। जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि क्या चीज से जनरेट हुआ है? ए की जगह बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं। क्या हुआ रे? जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि क्या चीज से जनरेट हुआ? ए से। हाँ, किसी एलिमेंट से ही ना जनरेट होता साइक्लिक ग्रुप। हाँ, जनरेटर होना चाहिए। यानी कि इसको जी बराबर क्या लिख सकते हैं? ऐसे सजा के, ऐसे ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट में। इसी को सिंबॉलिक, मैथ का सिंबॉलिक भाषा में इस टाइप का लिखते हैं। जी लिखा, ए लिखा, मतलब ए एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जी के द्वारा जनरेट हुआ है। तो सबसे पहले मानना क्या है? लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। इतना मान लिया। सबसे पहले बोलो क्या मानना है कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए, जो कि ए के जॉनरा जनरेटेड हुआ है। साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखना है? जनरेटेड बाय ए के द्वारा जनरेट हुआ, ए के द्वारा जनरेट हुआ। बोलो कोई दिक्कत? हाँ। और एच को सब ग्रुप मान लेंगे जी का, एंड लेट एच क्या है? सब ग्रुप है जी का। एच क्या है? सब ग्रुप है जी का। सब ग्रुप का स्पेलिंग बोलो। सब ग्रुप हो जी। एच क्या है? जी का सब ग्रुप है, मतलब एच जी के अंदर आएगा, यानी कि एच जी के हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सब ग्रुप बोल दिया, मतलब जी का जितना भी कंडीशन, चारों कंडीशंस को एच भी सेटिस्फाई करेगा, तब ना एच को जी का सब ग्रुप बोला जाता है। तो यहाँ मान लिया गया कि एच जी का क्या है? सब ग्रुप है। मान लेते हैं क्या? सबसे पहले मानेंगे क्या कि जी साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए के द्वारा जनरेटेड हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ हम लोग मानेंगे कि लेट जी बी द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, दैट इज जी बराबर ऐसे ब्रैकेट में रख देना। ऐसे ब्रैकेट में रखा, मतलब ए जनरेटर एलिमेंट है ना जी का, मतलब ए जी में बिलोंग्स करेगा, ए जी में बिलोंग्स करेगा, तो ए जी में बिलोंग्स करेगा, एच जी में बिलोंग्स करेगा। एच सब ग्रुप है किसका? जी का। तो सबसे पहले मानना क्या? जी कोई साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए के द्वारा जनरेटेड हुआ है,
जो कि ए के द्वारा जनरेटेड, उसको रहने दोनों से कोई दिक्कत नहीं। तो एच क्या है, जी का सब ग्रुप है, ठीक है। यहां तक मानने सकेगा। सबसे पहले मानना क्या हो बताओ, जी को साइक्लिक ग्रुप जो कि ए के द्वारा जनरेट हुआ है, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, सिंबॉलिक भाषा में इस टाइप से उसको लिखता है, ठीक है। फिर से मानेंगे एच क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब एच ग्रुप के सारे कंडीशंस को क्या कर देता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक ना। बोलो कोई दिक्कत। तो हमें प्रूव करना है एच क्या है, साइक्लिक है ही ना, है। एवरी सब ग्रुप, इसको क्या करना है, किसी साइक्लिक ग्रुप का क्या साइक्लिक है, तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एच इज साइक्लिक, यही ना प्रूव करना है। हम लोग को प्रूव करना है एच इज साइक्लिक, एच क्या है, साइक्लिक, बोलो ठीक है ना। तो एच को क्या करना है, साइक्लिक प्रूव करना है, मतलब एक जनरेटर एलिमेंट अगर मिल जाएगा तो साइक्लिक हो जाएगा। साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या है कि एच के अंदर अगर जनरेटर एक तो मिल गया, साइक्लिक हो गया। एच को साइक्लिक करना है तो एच के अंदर एक जनरेटर पैदा करना होगा, तो एच को साइक्लिक दिखाने के लिए, तो किसी को भी साइक्लिक दिखाना है तो उसके अंदर एक जनरेटर एलिमेंट पैदा करना होगा, ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, एक एक लाइन समझेगा और लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते जाना है, लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते जाना। अब कोई छोटा सा पॉजिटिव नंबर मानेंगे, लेट क्या मानेंगे, छोटा सा एक पॉजिटिव नंबर, लेट के बी द लीस्ट पॉजिटिव नंबर, लेट बी द लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। हाँ, 1 2 3 4 में सबसे छोटा कौन है? एक है। 0 1 2 3 4 में सबसे छोटा कौन है? हाँ, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, INTE, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या मानेंगे, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। किस तरह से मानेंगे, सच दैट, गाना क्यों नहीं निकला, तुम इस तरह से आना बोलता। तो के को ऐसा इंटीजर मानेंगे किस तरह से, सच दैट ए का पावर के बिलोंग्स टू क्या, इस तरह से मानेंगे। किस में आना चाहिए, अरे एच में ना, समझ में। एक उसके बाद क्या मानेंगे, एक छोटा सा इंटीजर मानेंगे, लेट के बी ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। किस तरह से मानेंगे कि इसका जो पावर लेंगे, किसी चीज का पावर, ये क्या है, जनरेटर है ना, मतलब ये एक एलिमेंट है जो जनरेटेड जी के द्वारा हुआ है ना, कोई चीज है, तो उसके पावर में अगर कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे तो वो भी किस में होना चाहिए, एच में बिलोंग्स करना चाहिए। यहाँ पे बता गया कि एच जी में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो एच के अंदर है एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा लेंगे इसको साइक्लिक करने के लिए, ए को साइक्लिक करने के लिए, ए का पर 1 2 3 सबसे करते जाएंगे, किसमें साइक्लिक होगा वो देखना होगा। तो के कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए का पावर के बिलोंग्स टू एच। एच क्या है, सब ग्रुप है ना, एच क्या है, किसका, जी का। और सिंबल को क्या बोलते हैं, ठीक। अब एक कोई भी आर्बिट्री नंबर मान लेते हैं, फिर से एक कोई भी नंबर मान लेंगे, अगेन लेट बी बिलोंग्स टू एच मान लेते हैं। लेट कोई आर्बिट्री नंबर है बी और उसको किसमें है, एच में है। तो ए का पावर के एच में है, बी भी एच में मानते हैं, बी किस में मानते हैं, एच में है, ठीक है। बी किस में है, एच में। तो छोटा से छोटा इंटीजर मानना होगा। अरे इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखो तो पूरा समझ में आ जाएगा किसको लेना है। यहाँ पे समझ में आ रहा ना। हाँ, सबसे पहले क्या माने, के एक पॉजिटिव इंटीजर माने, ठीक है। किस तरह से माने कि ए का पावर के किस में है, एच में है, ठीक है। और एच किस में है, जी में है, तो ए का पावर के भी जी में होगा ना, होगा कि नहीं। तो बी अगर एच में है, एंड इसका मतलब अगर बी एच में इंप्लाई बी एच में है एंड, और यहाँ एच क्या होगा, जी में है, एच जी में है ना, एच जी के अंदर है, ऐसे लिखता है, एच सबसेट ऑफ जी, एच सबसेट ऑफ जी, एच जी के अंदर है, इसका मतलब एच जी के अंदर है, इसका मतलब एच, एच एक पार्ट है जी का, एच क्या है, एक पार्ट है, इज ए पार्ट ऑफ जी ना, एच जी का एक पार्ट है, इसीलिए एच सबसेट ऑफ लिखे हैं जी। बोलो इतना दूर दिक्कत, अरे तो समझ में आ गया। इधर देखो ध्यान से थोड़ा सा, अगर बी कोई आर्बिट्री नंबर मानेंगे जो कि एच में है और एच किस में है, तो बी जी में होगा कि नहीं, ठीक है। ये भाई है, इस घर से निकलता है, कहां से, इस घर से, ठीक है। 2 भाई है, इस घर से निकलता है, दोनों भाई है। तो ये अगर इस घर में, तो ये भी उसी घर को बिलोंग्स करेगा ना। तो उसी तरह से छोटा सा चीज, अगर बी अगर एच में मानेंगे, ठीक है, बी अगर एच में मानेंगे और एच जी में है, तो ए जी में होगा ना। दोनों भाई वो घर जाता है सुबह में, तो ये वाला भी शाम में घर जाता है, तो दोनों घर का ही ना मेंबर हुआ,
तो वो घर में है तो ई वाला भी घर है ना जाएगा। हाँ, समझा कि नहीं? एग्जाम्पल सर समझाते हैं। तो बी एच में है तो एच जी के अंदर है, बोला है ना कि एच क्या एक पार्ट है जी का, तो एच जी के अंदर आएगा, तो ए सॉरी बी भी जी के अंदर आएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाई बी बिलोंग्स टू जी। होगा कि नहीं बताओ? बी जी में बिलोंग्स करेगा कि नहीं? और जी क्या है, देखो जी को क्या माने हैं, जनरेटर बाय क्या चीज, ए के द्वारा। जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए के द्वारा जनरेटेड, ऐसे लिख सकते हैं बराबर, देखें लिखा है, देखो लिखा है ना। इसका मतलब बी को इस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब ये बी कैन बी रिटन एज, बी कैन बी रिटन एज, इसके पावर में लिख सकते हैं ना। जी का एक जनरेटर है ए, तो बी को इसके पावर में लिख सकते हैं, ए के पावर में। सो बी कैन बी रिटन एज द, इधर लिखेगा जी, यहां लिख दे रहे हैं, समझा थोड़ा इधर, ठीक है। बोलो यहां तक दिक्कत? बी जी में क्यों हुआ? क्योंकि बी बिलोंग टू एच है। हाँ, एच जी में, एच जी के अंदर, एच जी का एक पार्ट है, तो ये भी उसका एक पार्ट होगा ना, उसका मतलब उसके अंदर आएगा। ये बिलोंग्स टू का मतलब उसके अंदर आता है। दिस सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, दिस सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं सिंबल को? बिलोंग्स टू। बोलो कोई तकलीफ? हाँ थोड़ा भी? हाँ यहां तक को समझने दिक्कत? बोलो राकेश, बोलो बी जी में कैसे है? पानी पीते हैं तो जान बुझा चल लेना, इसको बोलने से ही सीखेगा, वो बोलेगा 4 जन सीखेगा, 1 जन बोलेगा। हाँ बी जी में कैसे आया बताओ? हाँ वेरी गुड, बी एच में है, मतलब बी एच के अंदर है और एच जी का एक पार्ट है, तो बी जब एच में है और एच जी का पार्ट है तो बी भी जी का एक पार्ट होगा ना, इसलिए लिखेंगे बी बिलोंग्स टू जी। और जी बराबर ऐसे लिख सकते हैं ए, इसका मतलब जी एक क्या है, साइक्लिक ग्रुप है ना, माने है ना। जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि क्या चीज से जनरेट होता है, एक एलिमेंट्स के द्वारा। साइक्लिक ग्रुप किसको बोलते हैं? जिसमें कम से कम एक जनरेटर एलिमेंट रहेगा ना, तो ये जनरेटर एलिमेंट जैसा हो रहा है ना, तो बी को ए का पावर में लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी बी कैन बी रिटर्न एज द पावर ऑफ ए का पावर एम, उसको लिख सकते हैं बी बराबर ए का पावर एम। ये देखो ए और ए का पावर जो भी लेंगे यहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये वाला क्या, तो बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक, बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है। ढक्कन ढक्कन गया तो गिर जाएगा। बोलो यहां तक दिक्कत? तो सबसे पहले से बोलो क्या क्या मानना है। सबसे पहले जी को साइक्लिक ग्रुप मानना है जो कि ए से जनरेट, इसका मतलब दैट इज जी बराबर होता है। उसके बाद एच को साइक्लिक सब ग्रुप मानना है, लेट एच विद द सब ग्रुप जी, इसका मतलब एच जी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद क्या मानेंगे, हम लोग को प्रूव करना है उतना है। उसके बाद फिर से मानेंगे क्या, के कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो किस तरह से मानेंगे, इस तरह से के का पावर क्या बिलोंग्स टू एच। उसके बाद फिर से एक एलिमेंट मानेंगे, कोई भी एलिमेंट बी मानेंगे, 2 बार मानना है, ऊपर में मान, खाली मानना है और मानना है और मानना है। और 10 मिनट ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बी जी के अंदर है तो इसका पार्ट है, तो एच क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। समझ में आ गया इतना दूर? तो बी कैन बी रिटन एज ए का पावर एम, लिख सकते हैं कि नहीं? सो द बी कैन बी रिटन एज द पावर ऑफ ए का पावर एम। हाँ, साइक्लिक प्रूव करने का मतलब क्या होता है कि एच को साइक्लिक दिखाना है, तो एच साइक्लिक कब होगा, जब उसके अंदर कम से कम एक जनरेटर एलिमेंट आए, तब ना साइक्लिक होता है। साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है, ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक इफ इट हैज एटलीस्ट 1 जनरेटर एलिमेंट। इतना डेफिनेशन लिखने सकोगे ना? ए ग्रुप is said to be cyclic, G star, a group G star is said to be cyclic if it has at least 1 generator element। नहीं लिखा है, देखो कॉपी में, उसको प्रैक्टिस करो थोड़ा। व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप देगा, आराम से लिखना चाहिए, आराम से लिखना चाहिए। और जनरेटर एलिमेंट क्या होता है उसको भी एक्सप्लेन कर देना, ऐसे होता है, ठीक है ना। चला गया, देखते हैं। तो B कैन बी रिटन एज, ये B को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, B कैन बी रिटन एज इंप्लाइज B इक्वल टू किसी A का पावर क्या लिख सकते हैं, M। B कैन बी रिटन एज A का पावर M फॉर सम इंटीजर M ना। M क्या है, फॉर सम, देखो M को यहाँ पे, M को यहाँ पे क्या माने, क्या माने, यहाँ पर M माना, फॉर सम इंटीजर M, फॉर सम इंटीजर M। बोलो यहां तक दिक्कत? हाँ देखो B अगर इसमें ऐसे B G में है, M है,
तो बी कैन बी रिटन एज, बी को इस तरह से लिखा जा सकता है, बी कैन बी रिटन एज, बी कैन बी रिटन एज, कैन बी इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी तक क्या क्या मान है समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले क्या मान है, जी को साइक्लिक ग्रुप ए जनरेटेड बाय ए, उसको लिख देंगे। फिर एच को मानेंगे सब ग्रुप ऑफ जी, वी हैव टू प्रूव एच इज साइक्लिक। उसके लिए फिर के कोई पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे। किस तरह से मानेंगे, ए का पावर एक, ए का पावर के बिलोंग्स टू एच, और ए का पावर के बिलोंग्स टू एच। फिर बी मानेंगे को, बी एच में है तो क्या होगा, बी अगर एच में है तो बी एच में है, उसका बी एच में है तो एच जी का एक पार्ट होगा। एच सब ग्रुप है जी का, तो एच जी का एक पार्ट होगा ना। तो एच यहाँ पे ऐसे करके लिखना है, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से अच्छा से समझा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्लेम करेंगे कि के डिवाइड्स एम, के एम से वो भाग लगेगा और भाग नहीं लेके बनाएंगे और छोटा इंटीजर दिखा देंगे। देखो उसका मतलब, जैसे एग्जाम्पल से समझो। देखो जैसे यहाँ पे मान लो जी इक्वल टू दिया है, उसके बाद में लिखेंगे जी इक्वल टू दिया है ऐसे, ठीक है। जी कोई ऐसे, और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5 दिया है, मान के चलो क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 5 ना। मान लो कोई एलिमेंट यहाँ पे ए, और ए क्या है, जनरेटर एलिमेंट है जी के अंदर में ना। जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर 5 दिया है, ठीक है, क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ ए 5 दिया है, और जी में कुछ एलिमेंट्स है और एच में कुछ ए है, ठीक है। जी में है कुछ ए है, A2 है, AQ है, A4 है, A5 है, इक्वल टू ई दिया है, ठीक है। और एच में दिया है ए दिया है, AQ दिया है और A5 दिया है ना। मान लो ऐसे दिया है, ई बराबर इधर बराबर ई दिया है, ठीक है। तो जो भी लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर केट हो, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो इसमें से, और कीडो कहां से लेना पड़ेगा, एच से, जी से नहीं, एस से, मतलब नीचे से लेना होगा। और लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 3 5 में पॉजिटिव कौन है और सबसे छोटा कौन है, एक। तो ये 1 को ले सकते हैं, इधर जी से नहीं ले सकते ना, क्योंकि बोला है एस से लेना होगा ना। हाँ बोला है ना। तो के की जगह कितना होगा यहाँ पे 1, के की जगह कितना होगा यहाँ पे 1 होगा ना। अरे यहाँ पे के की जगह 1 है ना, तो ले सकते हैं ना। दूसरा तो 3 5 तो नहीं ले सकते हैं, के जगह 1, तो ए का पावर के बराबर क्या हो जाएगा, ए का पावर 1 बिलोंग्स टू एच, है कि नहीं। देखो यहां जो भी लेंगे के जगह, के जगह 1 ले, 3 ले सकते हैं नहीं, 5 ले सकते हैं नहीं, क्यों, लिस्ट बोला था। तो 1 3 5 में सबसे छोटा ये ना है लिस्ट। और इधर जी तरफ नहीं देखना है, क्योंकि यहां बोला एच से लेके देखो, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहां से लेना पड़ेगा, एच से। देखो लिखा है ना, जो भी लेंगे वो एच से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा वाला तो नहीं ले सकते हैं। बताओ ए का पावर 2, के बराबर 2 ले सकते हैं। अरे तो ए का पावर के बराबर ए का पावर 2 बिलोंग्स टू एच है, नहीं है ना, एच में नहीं है ना, तो 2 नहीं ले सकते हैं। समझ में आ गया। उसको समझाने के लिए उसे कहां से लेना है वो देखना है। चल इसको रफ में रहने दे, इसको रफ थैला, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद एडा हटा दे रहे इतना, इधर वाला सब यहां से आगे करते हैं। ये हो गया उधर वाला, और थोड़ा सा उसके बाद लिखना है, हम लोग डिवाइड कर देंगे क्या, के से एम को। वी क्लेम दैट के डिवाइड्स एम, हम लोग ये क्लेम करेंगे कि के एम से भाग लगता है। वी क्लेम दैट के डिवाइड्स एम, के से एम को भाग लगता है। क्या क्या चीज है, एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि यहाँ पे 1 हो सकता है मान के एग्जाम्पल से, तो 1 से एम को डिवाइड हो जा रहा है। एम क्या चीज है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये वाला देखो, फोर सब इंटीजर एम लिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्लेम करेंगे कि के मतलब के से एम को भाग लगता है। 2 ऐसे लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 डिवाइड्स 4, तो इसको क्या पढ़ेंगे, के डिवाइड्स एम। अब मान के चलेंगे कि के एम से डिवाइड नहीं होता है, देखो लिखा है ना। उसके बाद इफ पॉसिबल सपोज दैट, मान लेते हैं लेट कि के डज नॉट डिवाइड्स एम, के एम को भाग नहीं लगता है। मान लेते हैं कि क्या एम को के एम को भाग नहीं लेता है। then there exist an integer, 2 इंटीजर लिया, then there exist an integer, इसको बोलते हैं there exist, ये सिंबल को बोलते हैं there exist। अब 2 इंटीजर लेते हैं, ठीक है, q और r। अब q एंड r 2 इंटीजर लेते हैं, क्या चीज,
Q एंड R। इसको डिलीट मार देना थोड़ा देर। हाँ देखो उसके बाद बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? क्या मान ले हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि K डिवाइड्स M कर सकते हैं और मान रहे हैं कि K M को भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो फॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर Q एंड R, किस तरह से Q और R को लेंगे? सच दैट, किस तरह से लिए हैं? सच दैट M बराबर, याद करके रखना, M क्या चीज है यहां से ना, M बराबर, उसको याद करके रखना, यूक्लिड ये बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, QK प्लस R क्या होता है? Q इंटू K प्लस R। देखो R तो है रिमाइंडर से स्पल्ट, Q है क्वोशिएंट भाग देने से, ठीक है। तो जब K M से भाग नहीं लगेगा तो एक इंटीजर लेते हैं Q और R, किस तरह से लेते हैं? M बराबर QK प्लस R, ठीक है। M बराबर क्या लेंगे? QK प्लस R, जहां पे R जो है K से क्या है? छोटा है, R क्या है? और K भी बहुत ही छोटा है, K कोई लिस्ट इंटीजर है उससे भी छोटा इंटीजर यहाँ पे क्या है? R है ना। और R क्या है? रिमाइंडर से स्पल्ट है। R क्या है? रिमाइंडर। Q क्या है? क्वोशिएंट। और K क्या है? यहाँ से वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। M क्या है? यहाँ पे वाला M तो इस तरह से हम लोग एक ये मान लिए, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम से क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम। और R को बोलते हैं रिमाइंडर, Q को बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। हाँ रे क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। नाउ उसके बाद देखो A का पावर R निकाल रहे हैं, किसको निकालेंगे? A का पावर R। तो A का पावर R के जगह यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ? देखो यहां से R को आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये वाला इधर जाएगा, तो R के जगह M माइनस Q इंटू K लिख सकते हैं। ये वाला R के जगह M माइनस Q इंटू K लिख सकते हैं ना। R के जगह M माइनस Q इंटू K लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, A का पावर M इंटू A का पावर माइनस Q इंटू K। इसको लिख सकते हैं A का पावर M और A का पावर माइनस Q इंटू K, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। एक सेकंड रखो, ऐसे K और माइनस Q हो जाएगा, यहाँ पे K होगा ऊपर माइनस Q, इस टाइप से लिख सकते हैं ऐसा। किसको? A का पावर R को बोलो, ये R के जगह यहां से यहां चेंज करके लिखे, ठीक है। और इसको तोड़ दिए तो A का पावर M इंटू A का पावर इतना होगा, और तोड़ने के बाद ये K तो इधर लिखे, उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो थोड़ा इसको समझाना है। और A का पावर M के जगह क्या लिख सकते हैं? देखो इधर A का पावर M के जगह B, A का पावर M के जगह B। तो यहां से देखो फिर से समझा देते हैं थोड़ा सा, हाँ ध्यान से, थोड़ा 2 मिनट। ये हम लोग उस इतना दूर लिखने के बाद हम लोग मानेंगे क्या? वी क्लेम दैट के M को भाग लगता है। अब मानेंगे कि M को भाग नहीं लगता है, तो उसके बाद देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेंगे Q और R, किस तरह से लेंगे? M बराबर क्या होगा? QK प्लस R, QK प्लस R, R क्या है? रिमाइंडर, QK प्लस R, R क्या है? रिमाइंडर, Q क्या है? क्वोशिएंट। तो A का पावर R को किस तरह से लिख सकते हैं? इस टाइप से, A का पावर R, ये ला R को यहाँ पे लेना है, A का पावर R, फिर R को यहाँ से निकालना है तो M माइनस Q क्या होगा? इस तरह से लिख सकते हैं। और A का पावर M को क्या लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं। और B किसके अंदर में है? H में है। और H किसके अंदर में है? G के अंदर में, ठीक है। तो ये वाला भी उसी के अंदर में आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है ना, गुना है, हाँ क्लोजर लॉ से वो भी उसके अंदर में आ जाएगा ना। तो ये B अगर H में है तो ये A का पावर R भी H में जाएगा, ठीक है ना। ये देखो यहां तक हो गया, तो वो भी H के अंदर जाएगा, तो ये चीज H के अंदर में है। ये B भी H के अंदर में, ये भी H के अंदर में, तो A का पावर R भी H के अंदर में आएगा ना। इंप्लाइज दैट A का पावर R भी H में आएगा। इसके बाद देखो यहां से A का पावर R भी किस में आएगा? H में आएगा। इसका मतलब इंप्लाई A का पावर R भी H में आएगा, आ रहा ना, ठीक। A का पावर R भी किस में आएगा? H में आएगा। और यहाँ पे R क्या होगा? K, ऐसे होगा। वो कंडीशन था ना वहां पे पहले से लिया था ये वाला। यहाँ जो R का वैल्यू होगा वो K से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, A का पावर R का, ठीक है। हाँ क्योंकि वो बहुत ही छोटा है ना, K क्या है? एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव इंटीजर, उससे भी छोटा R है, रिमाइंडर तो उससे भी छोटा हो गया। हम क्या मान के चले थे कि K बहुत ही छोटा है, लेकिन उससे भी छोटा आ गया, गलत प्रूफ कर दिए हमने। ये नीचे में देखो लिखा, हमने ये कंडीशन लगाई थी कि K सबसे छोटा है,
बताया था ना कि माने थे के सबसे छोटा है, लेकिन उससे छोटा भी रिमाइंडर आ गया, देखो यहाँ पे उससे छोटा भी आ गया आर ना, तो आर के से छोटा है ना, तो उससे छोटा के हम लोग माने थे, लेकिन कंडीशन हमारा हम लोग क्या कंडीशन लगाए थे कि छोटा है, ठीक है। आर जो के से छोटा है और आर एच में है, यह कंट्राडिक्शन ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि बोला है कि के सबसे छोटा है, यहाँ पे छोटा हो गया आर, ऐसा हो नहीं सकता। तो विच इज ए कंट्राडिक्शन लिखना होगा, विच इज ए कंट्राडिक्शन, जो कि कंट्राडिक्शन यानी कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हम लोग जो माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हम लोग जो माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। हम लोग जो माने थे गलत हो गया, हम लोग जो माने थे गलत हो गया। इसका मतलब इंप्लाइज के डिवाइड्स एम, इसका मतलब के से एम को भाग लगेगा, के से एम को भाग लगेगा, के से एम को भाग लगेगा। अगर के एम को भाग लगेगा तो एम इक्वल टू लिखते हैं के इंटू कुछ इंटीजर्स, के इंटू कुछ इंटीजर, के अगर एम से भाग लगता है तो एम बराबर लिखते हैं के इंटू कुछ इंटीजर, क्यू मान लेते हैं उसको, ठीक है। क्यू क्या है, फोर सम इंटीजर क्यू, यहां पे लिखना होगा फोर सम इंटीजर क्यू, फोर सम इंटीजर क्यू, ठीक। देखो यहां पे फिर से हम क्या माने थे सबसे पहले कि के क्या है, जान सको थोड़ा, के क्या है सबसे छोटा इंटीजर मान रहे थे, लेकिन वो मान के चले थे, लेकिन हम लोग ये कर दिया कि यहाँ पे आर उससे भी छोटा वैल्यू निकल गया एक आर, जो कि हो नहीं सकता है, क्योंकि के को सबसे छोटा माने तो हो नहीं सकता, इसीलिए और एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो माने था वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, के एम से डिवाइड होता है, अगर के एम में डिवाइड होता है तो एम बराबर लिखेंगे के इंटू कुछ इंटीजर, के इंटू कुछ इंटीजर, जैसे 2 4 को भाग लगता है तो 4 बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू कुछ इंटीजर, क्या लिखना पड़ेगा 2 ना। तो यहां पे उसी तरह से अगर के एम में डिवाइड होता है तो एम बराबर लिखेंगे क्या, के इंटू कुछ, के इंटू कुछ फॉर सम इंटीजर क्यू, फॉर सम इंटीजर क्यू। बोलो इतना दूर दिक्कत, तो ऐसे लिख सकते हैं इंप्लाइज बी इक्वल टू ए का पावर एम, इसका मतलब इंप्लाइज बी इक्वल्स टू ए का पावर एम, माना था ना बी इक्वल्स टू ए का पावर एम, बी इक्वल टू ए का पावर एम और ए का पावर था ना रे यहाँ पे, कहां पे बी इक्वल्स टू, बी इक्वल टू ए का पावर एम और एक ठो ए का पावर के इंटू क्यू, ए का पावर के इंटू क्यू था ना। अरे बी इक्वल्स टू कितना था, ए का पावर इंटू इधर था ना, कहां पे बी इक्वल्स टू लेते हैं, हाँ बी इक्वल टू देखो ए का पावर एम है वाला ना, और तो बी से यहाँ लाया था ए का पावर ए वाला के क्यू टू 8 हो 8 यहाँ से ये वाला था ना, ए आर एच में बिलोंग्स कर गया ना, एम इक्वल टू के क्यू, उसके पावर में लेके चल गए ना, के जगह पे उतना लिया गया है, ए का पावर के क्यू इंटू में ए का पावर के क्यू, ठीक है। उसको लिख सकते हैं क्या, ए का पावर के का पावर क्यू, ए का पावर के का पावर क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। बट बी वाज आर्बिट्रेरी, बी एक कोई आर्बिट्री लिया गया है, लेकिन क्या है बी कोई आर्बिट्री नंबर माने है ना शुरू में ही, बी क्या है कोई आर्बिट्री है, ठीक, लेकिन क्या है बी हमारा आर्बिट्री है, ये वाला बी क्या है आर्बिट्रेरी है, बट बी वाज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, लेकिन क्या है हमारा बी पहले से माने था ना, कोई बी कोई आर्बिट्री नंबर है, इसीलिए लिख देना एवरी एलिमेंट ऑफ एच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए का पावर के, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट को ए का पावर के में ये कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एच बराबर ए का पावर के, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट ऑफ एच को ए का पावर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे लिखेंगे, इसीलिए ऐसे आ गया, तो इसलिए क्या करेंगे, एच इज साइक्लिक, एच इज ये ना प्रूव करना था, प्रूव्ड, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये ना प्रूव करना था, ऐसा एच को इसके फॉर्म में ए का पावर के फॉर्म में लिख के आया, लिखो यहाँ पे लेके आया ना के का पावर फॉर्म में, इसलिए साइक्लिक हो गया। तो इस तरह से समझ में आ गया कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज
साइकिल, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या गर्दन टेढ़ा